दिवाली दोस्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ कि दिवाली पर राम की जगह क्यों होती है गणेश लक्ष्मी जी की पूजा। जानिए सारा रहस्य। दीपावली का पर्व आदिकाल से मनाया जाता है। इसे संसार में खुशी का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के दिन अन्य कई इतिहास भी जुड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए। जैन मत के अनुसार अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर महर्षि दयानंद सरस्वती ने दीपावली को ही निर्माण प्राप्त किया। लेकिन हिंदुओं का मत है कि दीपावली के दिन रामचंद्र जी के विजयी होकर लौटे थे। उनकी खुशी में घी के दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गई। राम और सीता लक्ष्मण की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। तो इस दिन राम की पूजा क्यों नहीं होती? क्यों नहीं करते हम राम की पूजा? सिर्फ लक्ष्मी पुत्र गणेश, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, सरस्वती का ही पूजन क्यों किया जाता है? आइए हम बताते हैं इस रहस्य को। युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था, उस दौरान देवता और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पर हैवी हो जाते थे और कभी राक्षस देवता कभी भारी पड़ जाते थे तो कभी राक्षस देवता पर भारी पड़ जाते थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं है कि देवताओं से लड़ सके। देवताओं पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसा रही थी। माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्र लोक में पहुंची, जिसके कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि समागमन की माला पहनकर स्वर्गलोक की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने इरावती हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंकी। लेकिन इंद्र मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और वह ऐरावत के सिर में पड़ गई। हाथी को अपने सिर में कुछ होने का अनुभव हुआ और उसने तुरंत सिर हिला दिया था, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। यह देखकर वे क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस अहंकार में हो वह तेरे पास में तुरंत पाताल लोक चली जाएगी। श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र व देवता कमजोर हो गए। राक्षसों ने माता सीता को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस बलशाली हो गए और इंद्रलोक पाने की जुगत भिड़ाने लगे। उधर लक्ष्मी के जाने के बाद में इंद्र देव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन में एक दिन माँ लक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसी दिन गणेश जी की भी पूजा की जाती है। तो इसी प्रकार से दिवाली पर राम की जगह लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। दशहरे के ठीक 21 दिन बाद ही क्यों मनाई जाती है दिवाली?
जाने दशहरा और दीपावली से जुड़ी हुई दिलचस्प बातें। दिवाली हर साल दशहरे के ठीक 21 दिन बाद आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 21वें दिन ही भगवान श्री राम श्रीलंका से अयोध्या लौटे थे। हालांकि इसके पीछे एक दिलचस्प तथ्य भी है। दिवाली का त्यौहार इस साल 31 नवंबर को मनाया जा रहा है। यह दशहरे के 21 दिन बाद दिवाली आती है। साल भर के 21 दिन बाद ही दिवाली मनाई जाती है। इसके पीछे एक मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम 21 दिनों के बाद ही लंका से अयोध्या वापस लौटे थे। हालांकि कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि 21 दिनों के अंतराल कितना सटीक है। ये 20 या 22 भी तो हो सकता है। आइए जानते हैं धर्म और वर्तमान समय के गूगल मैप से जुड़ी हुई दिलचस्प बातें। दशहरा और दिवाली से जुड़ी हुई दिलचस्प बातें। हर साल दशहरे के ठीक बाद 21 दिन बाद ही दिवाली मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार प्रभु श्री राम लंका जीतने के बाद वहां से अयोध्या पैदल चल रहे थे, जिसमें उन्हें 21 दिन का समय लग गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पौराणिक मान्यता को आज के जमाने का गूगल मैप भी सही सिद्ध कर रहा है। भगवान श्री राम को श्रीलंका से अयोध्या तक पैदल चलकर आने में 21 दिन यानी 491 घंटे लगे थे। दिन के हिसाब से यह 20.5 दिन आता है, यानी 20.5 दिन तक चलकर जब भगवान श्री राम लंका से अयोध्या पहुंचे तो शाम को दिए जलाए गए और दिवाली मनाई गई। अपने गूगल मैप से इस तथ्य की जांच कर सकते हैं। अगर आप भी पुराणों की इस मान्यता को मौजूदा समय से परखना चाहते हैं तो इसके लिए अपने मोबाइल के गूगल मैप पर जाइए। वहां से स्टार्ट डेस्टिनेशन में श्रीलंका एंड डेस्टिनेशन में अयोध्या उत्तर प्रदेश डालें। इसमें कुल दूरी 3127 किलोमीटर आएगी। इसमें वॉकिंग डिस्टेंस आइकन पर जाए तो आपके लिए 491 घंटे आएगा। अगर आप इसे दिन में बदलेंगे तो यह 20.5 दिन आएगा, यानी गूगल भी इस तथ्य को प्रमाणित करता है। और इतने सदियों के बाद भी दिवाली दशहरे के 21 दिन बाद मनाई जाती है। दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है। तो उनमें से एक पौराणिक कहानी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे प्रसिद्ध मान्यता है कि भगवान श्री राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया था और खुशियों के दीप जलाए गए थे। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी कई कहानियाँ हैं जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। आज मैं दिवाली मनाने के पीछे की कुछ कहानियाँ जानने श्री राम जी के वनवास से लौटने की खुशी है मैं ये कहानी सुनाती हूँ, जो लगभग सभी भारतीयों को पता है। कि कहा जाता है कि मंथरा की बातों में आकर के कई ने दशरथ से राम के 2 वरदान वनवास भेजने के लिए राम जी को और भरत को राज्य दिलाने के लिए 2 वरदान मांग लिए थे। भगवान राम अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। तभी से दीपावली मनाई जाती है। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से सजाई गई थी। और भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई थी। हर घर गांव में हर दीपक जलाए गए थे। तब से दिवाली का यह पर्व त्योहार अंधकार पर विजय का पर्व बनकर और हर वर्ष मनाया जाने लगा। पांडवों का अपने राज्य लौटना। महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से शतरंज के खेल में पार को हराकर छल पूर्वक उनका सब कुछ ले लिया था और उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव 13 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने राज्य लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप जलाकर दिवाली बनाई थी। तभी से कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है।
माँ लक्ष्मी का अवतार, धन की देवी और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति को लेकर पौराणिक कथा के अनुसार दानवों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। कालांतर में तीनों लोकों में दानवों का अत्याचार बढ़ने लगा और उनका तीनों लोकों में आधिपत्य हो गया। उसके चलते राजा इंद्र का सिंहासन भी छीन गया। इसके बाद घबराए देवता गण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। इस पर भगवान ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी और समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को पीने को कहा। इससे देवता अमर हो जाएंगे और वे दानवों को हराने में सफल होंगे। भगवान विष्णु के कहने पर क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया गया। इसमें 14 वर्षों के साथ ही अमृत और विष भी निकाला। समुद्र मंथन के दौरान ये महालक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई, जिसे भगवान विष्णु द्वारा अपनी अर्धांगिनी के रूप में धारण किया गया। और दीपावली का त्यौहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। लक्ष्मी जी को धन की समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। नरकासुर का वध, पग प्राण ज्योतिषुर नगर का राजा नरकासुर दाम्पत्य दमन का तब भगवान विष्णु राह के रूप में उत्पन्न हुए। तब गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वासु आदि सभी देवताओं का परेशान कर वह संतों को भी त्रास करने लगा था। महिलाओं पर अत्याचार करने लगा था। इससे 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बना लिया था। तब उसका अत्याचार बढ़ गया तो देवता भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उनको मारने के लिए श्राप दिया कि इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया। इंद्र को प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राण ज्योतिषी के पास गए और मूर के 6 पुत्र त्राम, अंतरिक्ष, श्रवण, विभास, असनभ, स्वा और अरुण का सार किया। और दैत्य को वध हो जाने के समाचार सुनकर नरकासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना के साथ लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को नरकासुर को वध करके देवताओं और संतों को आतंक से मुक्ति दिलाई। और उसी खुशी में दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाकर नरक चतुर्दशी तथा दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। यह दिवाली मनाने के पीछे की कुछ दिलचस्प कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं एक कहानी आपको और सुना रही हूँ। नरक चतुर्दशी यानी कि आज के दिन क्या करें, कल के दिन क्या करें। नरक चतुर्दशी के त्यौहार को छोटी दिवाली और रूप चौदस भी कहा जाता है। यह पर्व दिवाली के एक दिन पूर्व मनाया जाता है। इस साल छोटी दिवाली का पर्व 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, यमराज, भगवान वामन, माता काली, हनुमान जी और शिव जी की पूजा होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या करें और क्या ना करें। नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने शरीर की मालिश सरसों के तेल से करनी चाहिए और फिर ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और इस दिन अपने घर को अच्छे से सफाई करें, खास तौर पर मंदिर की और माता काली की पूजा करें। इससे आपको सभी प्रकार के भय से छुटकारा मिलेगा। कहते हैं कि इस दिन शिव माता, माता कालिका, भगवान वामन, हनुमान जी, यमदेव और भगवान कृष्ण की पूजा करने से मृत्यु के बाद नरक नहीं जाना पड़ता। भगवान विष्णु मंदिर और श्री कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है।
नरक से बचने के लिए जलाए 14 दीपक। नरक चतुर्दशी के दिन घर में मुख्यतः 5 दिए जलाने का प्रचलन है। इसमें से एक दिया घर के पूजा पाठ वाले स्थान पर, दूसरा रसोई घर में, तीसरा उस जगह जलाना चाहिए जहां पर हम पीने का पानी रखते हैं, चौथा दिया पीपल या वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। वहीं 5वां दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जलाया जाए वह दिया 4 मुख वाला होना चाहिए। इसमें 4 लंबी बत्तियों को जलाना चाहिए। इसके अलावा आप और भी दिए जलाना चाहें तो 7, 13, 14 या 17 संख्या में दिए जला सकते हैं। कई लोग छोटी दिवाली के दिन 14 दीपक जलाते हैं। पहला दीपक रात में सोते वक्त यम का दिया जो पुराना होता है और इसमें सरसों का तेल डालकर उसे घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख करके कूड़े के ढेर के पास रखा जाता है। दूसरा दिया किसी सुनसान देवालय में रखा जाता है जो कि घी का दिया होता है। इसे जलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा दिया माता लक्ष्मी के समक्ष जलाते हैं। चौथा दिया माता तुलसा जी के समक्ष जलाते हैं। 5वां दिया घर के दरवाजे के अंदर, दरवाजे के बाहर जलाते हैं। 6ठा दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं। 7वां दिया किसी मंदिर में जलाकर रखते हैं। 8वां दिया घर में कूड़ा कचरा रखने वाले स्थान पर जलाते हैं। 9वां दिया घर के बाथरूम में जलाते हैं। 10वां दिया घर की छत की मुंडेर पर जलाते हैं। 11वां दिया घर की छत पर जलाते हैं। 12वां दिया घर की खिड़की के पास जलाते हैं। 13वां दिया घर की सीढ़ियों पर जलाते हैं या बरामदे में जलाते हैं। 14वां दिया रसोई में या पानी रखा जाता है वहाँ पे जलाया जाता है, वहाँ जलाकर रखते हैं। पुराने दिए को जलाएं। इस दिन जल्दी उठकर अच्छे से स्नान किया जाता है और रात्रि में इस दिन यम पूजा हेतु दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन एक पुराने दीपक में सरसों का तेल व 5 अन्न के दाने डालकर उसे घर की नाली की ओर जलाकर रखा जाता है। यह दीपक यम दीपक कहलाता है। इसी दिन यम की पूजा करने के बाद शाम को दहलीज पर खून के निमित्त दीप जलाए जाते हैं जिससे अकाल मृत्यु नहीं होती। नरक चतुर्दशी को खाने के लिए कुछ खास बनाने की परंपरा हमेशा से चलती आ रही है। छोटी दिवाली होने से बने मिठाइयों का लेन देन भी होता है। अलग अलग क्षेत्रों में लजीज पकवान, मिठाई, स्नैक्स जैसे कई विशेष व्यंजनों को बनाने में रसोई में भी रौनक बनी रहती है। नरक चतुर्दशी के दिन बेहद सावधानी भी रखी जाती है। इस दिन कुछ गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होने की वजह से नरक चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव को नहीं मरना पड़ता। साथ ही घर की दक्षिण दिशा को भूल कर भी गंदा नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी का व्रत करने का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी के दीप को बुझाना नहीं चाहिए। इस दिन किसी को भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। इस मांसाहार करने से भी परहेज करना चाहिए। इसके अलावा नरक चतुर्दशी के दिन भूल कर भी अपने घर को खाली खुल नहीं छोड़ना चाहिए। कितना भी जरूरी काम रहे, कोशिश करना चाहिए कि घर में परिवार का कोई ना कोई सदस्य घर पर जरूर रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये सब कहानियाँ अच्छी लग रही है। तो अब मैं आगे एक और कथा सुनाती हूँ। दिवाली पर धन को पाने के लिए कौन सा दिया जलाना चाहिए? कार्तिक अमावस की रात को दीपों का पर्व दिवाली मनाते हैं जो इस साल 31 अक्टूबर 2024 को पड़ रही है। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए दीपक जलाने से घर में खुशी समृद्धि आती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है सही तरीके से दीपक नियम पूर्वक जलाया जाए। धर्म और वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के सामने दिए जलाए गए दीपकों में एक दीपक घी का जरूर जलाएं। यह दीपक घी का हो और बाकी दीपकों से बड़ा हो, साथ ही यह चौमुखी हो।
इसमें माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दीपावली के दिन एक दीपक दक्षिण दिशा में जरूर लगाएं, इससे घर में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं रहती और धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। यदि आर्थिक स्थिति से परेशान है तो कलावे वाला घी का दीपक जलाएं, यानी कि रुई की बत्ती की जगह कलावे का दीपक जरूर जलाएं, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि सफलता पाने में समस्या आ रही है तो दीपावली के दिन मुख्य द्वार पर भी एक घी का दीपक रखें, इससे रुके हुए काम पूरे होंगे, साथ ही सफलता के रास्ते खुलेंगे। कभी भी एक दीपक से दूसरा दीपक ना जलाएं, बल्कि दीपक जलाने के लिए मोमबत्ती, माचिस की तीली या लाइटर का उपयोग करें, वरना एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने से कर्जा बढ़ता है और धन धान्य की हानि होती है। शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा में दीपक जलाना अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि दीपक के प्रकाश के रूप में ईश्वर मौजूद रहता है। दीपक से आरती करने में ईश्वर का गुणगान करते हैं तो इससे पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। ज्योतिषी शास्त्र में यह रोज दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके करने से आप अपना भाग्य चमका सकते हैं और दुर्भाग्य दूर कर सकते हैं। इन उपायों से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और सुख शांति का वास होता है। तो आइए जानते हैं दीपक के 6 ज्योतिषी उपाय। आपके सभी डर होंगे दूर। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार अनजान डर और शत्रुओं से रक्षा करने के लिए आपको हर सोमवार शनिवार को भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी डर दूर होंगे और आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। मान सम्मान में होगी वृद्धि। मान सम्मान में वृद्धि के लिए दीपक का यह उपाय काफ़ी लाभदायक होगा। इसके लिए आप हर रोज़ सुबह सूर्य देव को जल का अर्घ दें और देसी घी का दीपक जलाकर आराधना करें। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, साथ ही सूर्य देव के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। घर में परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए आप हर रोज बाल गोपाल के सामने गुरुवार को भगवान विष्णु के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र करें। मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और सुख शांति बनी रहेगी। धन संबंधी परेशानी दूर करने के लिए माता लक्ष्मी के सामने 7 मुखी यानी 7 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। ऐसा करने से धन की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी और रुका हुआ काम भी जल्दी बन जाएगा। साथ ही बुद्धि के लिए माता सरस्वती के सामने 2 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। कभी ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार घर में हमेशा बरकत के लिए दीपक का यह उपाय काफ़ी लाभदायक होगा। इसके लिए आप बुधवार के दिन भगवान गणेश के सामने 3 मुख का देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद उनको धूप घास चढ़ाकर उनके अपनी समस्या के बारे में बताएं। ऐसा करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। शनि प्रकोप से, राहु केतु के दोष से मुक्ति पाने के लिए सुबह शाम अलसी के घी का दीपक जलाना चाहिए। अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद राहु केतु दोष से निर्वाहन मिलेगा। साथ ही शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि प्रकोप से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में सभी देवताओं का अपना महत्व है। सभी देवताओं की पूजा विधि भी अलग अलग है। किसी भी शुभ कार्य में दीपक जलाया जाता है। भगवान की पूजा में भी दीपक जलाने का खास महत्व होता है। दीपक सकारात्मक और शुभता का प्रतीक है। ज्योतिषियों के अनुसार जिस प्रकार देवताओं की पूजा का विधान अलग अलग होता है, उसी तरह प्रत्येक देवता के दीपक जलाने का महत्व भी अलग अलग होता है। ये मित्रों, अब जानते हैं कि किस देवता के सामने कौन सा दीपक जलाना होता है। शुभ जीवन में सफलता पाने के लिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रथम पूजनीय देवता श्री गणेश जी को
प्रसन्न करना चाहिए और उनका आशीर्वाद परिवार पर जरूर बना रहे, ऐसा कामना करना चाहिए। मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा में 7 दीपक जलाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सभी तरह की आर्थिक परेशानियां दूर होती है। हनुमान जी की पूजा में 3 कोनों वाला दीपक जलाना चाहिए, शुभ माना जाता है, इससे सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है, घर परिवार में सुख संपत्ति का वास होता है। ज्योतिषियों के अनुसार भगवान सूर्य को सरसों के तेल का दीपक जलाना अच्छा होता है, इससे सूर्य देव की सकारात्मक ऊर्जा संचार होती है। भगवान विष्णु को 7-16 बत्तियों का दीपक जलाना शुभ माना जाता है, इसी तरह 2 मुखी दीपक से माँ दुर्गा प्रसन्न रहती है। भगवान कार्तिकेय की पूजा के लिए पंचमुखी दीपक का उपयोग करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देवताओं को गाय का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, वही शनि देव को तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ज्योतिषियों का कहना है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही भगवान के दीपक जलाना चाहिए, इससे भगवान की कृपा बनी रहती है और सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि धनतेरस पर 13 दिए क्यों जलाए जाते हैं। मान्यता अनुसार इस दिन 13 दीप कुबेर को समर्पित करने चाहिए, क्योंकि कुबेर संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, धन दौलत, संपत्ति के स्वामी माने जाते हैं। इतना ही नहीं कि धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, क्योंकि धन्वंतरी देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, अतः उनसे अच्छा स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाए रखने के लिए प्रार्थना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम को घर के बाहर मुख्य द्वार पर आंगन में दीपक जलाने की प्रथा है। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार भगवान अवतरित भी अमृत कलश के साथ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। देवी लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है, अतः उनकी कृपा प्रार्थना करने के लिए और अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र पाने के लिए दीपावली से 2 दिन पहले से ही यानी धनतेरस से ही दीपमालाएं सजने लगती है। और यही कारण है कि धनतेरस के दिन सायंकाल पर आंगन में 13 दीपक जलाने से जीवन में खुशहाली आती है तथा स्वास्थ्य और सेहत की कामनाओं के लिए इस दिन 13 दीपक जलाने का विशेष महत्व है। दिवाली की तरह ही धनतेरस पर भी दीप दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन सायंकाल पूजन के बाद घर में 13 दीपक जलाकर पहला दीपक यम के नाम का दक्षिण दिशा में माँ लक्ष्मी के सामने यानी दूसरा दिया पूजन स्थान पर मुख्य द्वार पर 2 दिए तुलसी के पौधे में एक दिया, छत की मंडेर पर एक दिया, बाकी दीपक घर के अलग अलग कोनों में रखे जाते हैं। इतना और सिर पर जटा धारण किए हुए तपस्या कर रही थी। के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन घर में देवगणों में आने वाली वस्तुएं खरीदने से उनमें 13 गुना वृद्धि होती है। वसीभूत हो गया। करती हूँ उस कि कन्या के निकट जाकर रावण ने उससे उसका परिचय पूछा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन इस वन में इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? दिवाली तुम्हारा सुंदर शरीर इतने कठोर तप के लिए नहीं बना है। रावण के पूछने पर कन्या ने अपना परिचय बताते हुए कहा, मैं ब्रह्मा ऋषि कुशध्वज की पुत्री हूँ और देवताओं के गुरु बृहस्पति की नातिन अर्थात पौत्री हूँ। मेरे पिता बृहस्पति जी के पुत्र हैं। मेरा नाम देववती है। रावण ने बड़ी उतावली में फिर से उस कन्या से पूछा, क्या तुम विवाहित हो? यदि हो तो तुम्हारे पति का नाम क्या है? उस कन्या ने कहा, वैसे तो मेरे विवाह के लिए सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मेरे पिताजी से मुझसे मांगने के लिए आ चुके हैं, लेकिन मेरे पिता ने उनमें से किसी के साथ मेरा विवाह नहीं किया। रावण ने उस कन्या से पूछा, हे सुंदरी, तुम्हारा विवाह अब तक क्यों नहीं हुआ है? रावण के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उस कन्या ने कहा, मेरे पिता की इच्छा थी कि मेरा विवाह तीनों लोकों के स्वामी श्री नारायण भगवान विष्णु से हो, वही मेरे पिताजी के दामाद बने। यही कारण था कि उन्होंने मेरा विवाह किसी और के साथ नहीं किया। एक दिन मुझे मांगने के लिए दैत्यराज शंभु मेरे पिताजी के पास आया। मुझे मांगने के लिए तरह तरह की याचनाएं करने लगा।
लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे सौंपने से उसे स्पष्ट मना कर दिया था। उस दुष्ट अभिमानी देवराज शंभु ने मेरे पिता पर क्रोधित होते हुए उनकी हत्या कर डाली। मेरे पिता की हत्या का दुख मेरी माँ सहन नहीं कर सकी और मेरे पिताजी के शव के साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। उस दिन से मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो इच्छा मेरे पिताजी की थी उसे मैं पूर्ण करूंगी। मैं भगवान नारायण की पत्नी बनने तक कठोर तप करती रहूंगी। उसी दिन से मैं श्री विष्णु भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हूँ। मैं अपने मन और हृदय से श्री नारायण को ही अपना पति मान चुकी हूँ। उन भगवान विष्णु के सिवा मेरा कोई दूसरा पति नहीं हो सकता। हे दशानन, तुम ब्रह्म ऋषि पुलत्स्य के नाती अर्थात पुत्र और विश्रवा ऋषि मुनि के पुत्र हो और लंकापुरी के राजा हो। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे परिचय दिए बिना ही यह सुंदर तपस्विनी मेरे बारे में सब कुछ जानती है। तब तपस्विनी कन्या ने कहा कि मुझे अपनी तपस्या के बल पर तीनों लोकों की किसी भी वस्तु के बारे में अनायास की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब तो रावण उस तपस्विनी कन्या से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि वह उसे अपनी पत्नी बनाने के सपने देखने लगा और उसे उपदेश भी देने लगा कि वह कठोर तप वृंद स्त्रियों को तो शोभा देता है, लेकिन हे देवगणाओं के समान सुंदर युवती, तुम्हें इस समय कठोर तप करने की क्या तप नहीं करना चाहिए। तुम्हें इस समय कठोर तप नहीं करना चाहिए। विधाता ने जो तुम्हारे इतने सुंदर अंगों को बनाया है, तुम्हारी सुंदरता को देखकर कामदेव भी मोहित हो जाए, ऐसे रूप और सौंदर्य को तुम धारण किए हो, फिर भी वृंद स्त्रियों की भांति अपने कोमल शरीर को इस कठोर तपस्या से नष्ट क्यों कर रही हो। मैं लंका का राजा हूँ और पूरी तरह से वैभव संपन्न हूँ। तुम मेरी पत्नी बनकर सभी सुखों का आनंद लो। तुम बेकार में ही उस विष्णु के चक्कर में पड़ी हुई हो। वह बल, पराक्रमण, तप और वैभव में मुझसे तो अधिक नहीं हो सकता। इसलिए अपनी व्यर्थ की जिद छोड़कर सुखपूर्वक मेरे साथ चलो। उसके बाद फिर आगे क्या होता है वो मैं बताती हूँ। दशग्रीव का नाम रावण क्यों पड़ा? नंदी ने रावण को क्या श्राप दिया? जब रावण लंका का राजा बन चुका था, राजा बनने के बाद उसमें तीनों लोगों को जीतने की लालसा प्रकट हो चुकी थी। रावण को ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसे मनुष्य के अलावा कोई और नहीं मार सकता था। राजा बनते ही रावण ने देवताओं, ऋषियों, नागों, यक्षों, गंधर्वों को मारना और पीड़ा देना आरंभ कर दिया। रावण की क्रूरता और अत्याचार का समाचार कुबेर को प्राप्त हुआ। कुबेर अपने छोटे भाई रावण को धर्म के मार्ग पर लाना चाहते थे। कुबेर अपने छोटे भाई से अभी भी प्रेम करते थे और उनका भला भी चाहते थे। इसलिए कुबेर ने रावण के पास एक दूत भेजा। दूत कुबेर के द्वारा भेजा गया संदेश रावण को सुनाने लगा। कुबेर ने संदेश में लिखा कि हे दशग्रीव, तुमने जो अधर्म का मार्ग अपना रखा है उसे छोड़ दो। अब बहुत हो चुका, अब रुक जाओ। अधर्म के मार्ग पर चलना ठीक नहीं है। धर्म का मार्ग ही सबसे अच्छा है। अपने देवताओं का नंदन वन उजाड़ दिया है। तुमने देवताओं का नंदन वन उजाड़ दिया है। तुम्हारे द्वारा बहुत से ऋषि मुनियों का वध कर दिया गया है। तुम देवताओं को भी परेशान कर रहे हो। देवता तुमसे बदला लेना चाहते हैं। तुमने कई बार मेरा भी तिरस्कार किया है, फिर भी तुमसे कुछ नहीं कहा।
फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। अपने स्कूल में कलंक लगाने वाले कार्य मत करो। इस प्रकार वह दूत कुबेर के द्वारा भेजे गए संदेश को ही सुना रहा था, लेकिन रावण कुबेर का संदेश सुनकर क्रोध में लाल पीला हो गया। शीघ्र ही रावण ने अपनी तलवार निकालकर उस दूत के 2 टुकड़े कर डाले और रावण ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने की तैयारी आरंभ कर दी। उस समय पृथ्वी पर 4 लोकपाल थे, यम, इंद्र, वरुण और चौथे कुबेर। रावण ने उन चारों को जीतने की प्रतिज्ञा कर ली। कुबेर रावण का भला चाहते थे। उन्होंने रावण को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए ही अपने दूत को भेजा था, लेकिन रावण कुबेर का शत्रु बन गया। वह कुबेर को जीतने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचा। शक्तिशाली यज्ञ सेना ने पूरी बहादुरी से रावण का सामना किया, लेकिन अंत में यज्ञ सेना रावण के द्वारा पराजित हो गई। कुबेर ने अपने सेनापति मणिभद्र को रावण से युद्ध करने के लिए भेजा। कुछ समय के बाद रावण ने मणिभद्र को भी पराजित कर दिया। अंत में रावण का युद्ध कुबेर से हुआ, जिसमें कुबेर की पराजय हुई। कुबेर के पास जो पुष्पक विमान था, रावण ने उसे भी कुबेर से छीन लिया। अब पुष्पक विमान का स्वामी रावण हो चुका था। उसके बाद रावण पुष्पक विमान में बैठकर कैलाश पर्वत के आसपास विचरण करने लगा, लेकिन एक स्थान पर उसका पुष्पक विमान रुक गया। वह विमान आगे नहीं बढ़ रहा था। क्या कारण था, समझ में नहीं आ रहा था। तभी भगवान शंकर के वाहन नंदीश्वर रावण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे दशग्रीव, यहाँ से वापस लौट जाओ। इस पर्वत पर भगवान शंकर अभी क्रीड़ा कर रहे हैं। इस समय इस पर्वत पर सभी प्राणियों का आना जाना बंद कर दिया गया है, इसलिए तुम भी वापस लौट जाओ। नंदी जी की ऐसे बात सुनकर रावण को क्रोध आ गया। रावण क्रोध में आकर अपना आपा खो चुका था। वह नंदीश्वर से कहने लगा कि कौन है वह, यह शंकर जिसके लिए इस पर्वत पर सभी प्राणियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। ऐसा कहते हुए वह पर्वत के मूल भाग तक आ गया। जब रावण नंदीश्वर के समझाने से नहीं समझा, तब नंदी हाथ में सूल लेकर उसके सामने खड़े हो गए। उस समय क्रोध में भरे हुए नंदी का मुख वानर के समान दिखाई दे रहा था। उस मुख को देखकर रावण नंदी का तिरस्कार करते हुए ठाका मारकर हंसने लगा। नंदी को अपना अपमान सहन नहीं हुआ। नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दे दिया। नंदी ने कहा कि जो मेरे वानर जैसे मुंह को देखकर तुम ठाका मारकर हंसी उड़ा रहे हो, जाओ, तुम्हारे कुल का नाश वानरों के द्वारा ही होगा। लेकिन रावण ने इतने पर भी नंदी के वचनों की कोई परवाह नहीं की। वह उस पर्वत के निकट पहुंच गया। अपने अभिमान में भर कर रावण बोला कि हे नंदीश्वर, जिस पर्वत के कारण मेरे पुष्पक विमान की गति रुक गई, अब मैं तुम्हारे उस पर्वत को जड़ से उखाड़ कर फेंकता हूँ। इतना कहकर रावण ने अपनी दोनों भुजाओं से उस पर्वत को उठाना आरंभ कर दिया। वह पर्वत हिलने लगा। पर्वत के हिलने से शंकर जी के सभी गण भयभीत होने लगे। पार्वती देवी भी भय से कांपने लगी। शंकर जी ने जब सभी को भयभीत होते हुए देखा, तो उन्होंने उस पर्वत को अपने पैरों के अंगूठे से दबा दिया। शंकर जी के द्वारा पैर का अंगूठा दबाते ही वह पर्वत हिलना बंद हो गया। उधर दशग्रीव अर्थात रावण की दोनों भुजाएं पर्वत के नीचे दब गई। अपनी भुजाओं में पीड़ा होने के कारण रावण बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। तीनों लोकों के सारे प्राणी उसके आर्तनाद अर्थात चीखने चिल्लाने से भयभीत होकर कांपने लगे। तब उसके मंत्रियों ने रावण को समझाया कि अब तुम्हें इस संकट से शंकर जी ही बचा सकते हैं, उसके अलावा और कोई बचा नहीं सकता। इसलिए तुम उनकी प्रार्थना करो, तभी यह संकट टल सकता है, अन्यथा नहीं। मंत्रियों की बात सुनकर रावण ने शंकर
भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान शंकर की प्रार्थना करते करते 1000 वर्ष बीत गए। तब जाकर शंकर भगवान रावण पर प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण की भुजाओं को पीड़ा से मुक्त कर दिया। फिर रावण को संबोधित करते हुए कहा कि हे दशग्रीव, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। जो तुमने 1000 वर्ष तक भयानक रुदन किया है, अर्थात आर्तनाद किया है, जिसके कारण तीनों लोकों के प्राणी भी भयभीत होकर रोते थे, इसलिए हे राक्षस, आज दशग्रीव, आज से तुम्हारा नाम रावण होगा। आज से सभी प्राणी तुम्हें रावण के नाम से ही पुकारेंगे। अब तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ। तभी रावण ने कहा कि हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए। मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। हे भोलेनाथ, मैं चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी ने मुझे जो आयु दी थी, उस आयु का जो अंश बीत चुका है वह पूर्ण हो जाए, और मुझे एक शस्त्र भी चाहिए। रावण की प्रार्थना सुनकर शंकर जी ने उसे चंद्रहास नाम का एक खड्ग दिया। भगवान शंकर ने रावण से कहा कि खड्ग का कभी तिरस्कार मत करना। यदि तुमने इसका तिरस्कार किया तो यह मेरे पास ही लौट आएगा। ऐसा कहकर भोलेनाथ ने रावण की आयु का जो अंश बीत गया था उसे भी पूर्ण कर दिया। भगवान भोलेनाथ से वरदान पाकर रावण अपने पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गया। वह फिर से समूची पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करने लगा। तो ये थी रावण का, दशग्रीव का नाम रावण कैसे पड़ा।